शनिवार को सिवा के कोहिनूर गार्डन में आए जननायक जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत चौटाला फुल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने न केवल केंद्र बल्कि हरियाणा सरकार को भी कई मर्तबा कटघरे में खड़ा किया। यही नहीं, अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर तंज कसने में उन्होंने कसर न छोड़ते हुए कहा कि जो लोग जमानत जब्त पार्टी कहकर हमारा मजाक उड़ाते थे, जींद के उपचुनाव में जनता ने उनकी 6 गुना जमानत जब्त करवा दी और उस हार की मार का ही असर है कि अब वे SYL पर भाषण देना ही छोड़ गए हैं। उन्होंने अभय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें तो दिन रात JGP ही नजर आती है और कहने लगे RSS वाले भी ऊपर BJP नीचे JJP। मेरी गलती ना करिए, पिछली बार ऊपर BJP में ऐसा सांसद भेजा था जिसको हल्के भी नहीं भेजा था और अब तक मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र ने तो शक्ल भी नहीं देखी। और एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने तो मेरे पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस से सीखा कि जब तक रीजनल पार्टीज का, क्षेत्रीय दलों का ऊपर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर आपकी हिस्सेदारी और आपके प्रदेश की मजबूती हमेशा केंद्र के अंदर करने में आप विफल रहोगे। मैं अगर हिसार की बात करूं तो मेरे को सांसद चुनकर भेजा था, पूरे प्रदेश की कोई समस्या थी, विभाग को उसको मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया और मैं तो खुला कहता हूँ बीजेपी के साथ जिताकर भेजे थे, उन सातों की बहस उठा लो, मेरी बहस उठा लो, अगर आती भी है तो फिर मेरा दोबारा पार्लियामेंट जाने का कोई औचित्य नहीं बना। जींद के उस उपचुनाव ने एक चीज साबित कर दी। अभी मेरे से पूर्व काजल साहब और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोग जमानत जब्त करने की बात किया करते थे। मेरे को तो वो भी दिन याद है जब कहा करते थे ये 200-300 छोरों का टोल है। मगर एक चीज बड़ी खुशी होती है देखते हुए कि काजल साहब जैसी, सूबेदार साहब जैसी उम्र के, फूलवती जी जैसी उम्र के भी लोग आज जननायक जनता पार्टी में एक युवा के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये बदलाव, ये जो जोश और उत्साह है, कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन ही इस प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगा। और मैं तो उन लोगों को कहूंगा जो हमें बच्चों की पार्टी और जमानत जब्त पार्टी कहा करते थे कि जींद की जनता ने एक की तो 800 वोटों से जमानत बचाने का काम किया और जो जमानत जब्त कराने की बात किया करते थे उनकी 6 गुना जमानत जब्त कराने का काम किया। दुष्यंत ने उपस्थित जनता से भावपूर्ण अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधों को मजबूत करे। उन्होंने जनता में आए लोगों को ताकीद करते हुए कहा कि जब तक क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर नहीं जाएंगे तब तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रदेश के मुद्दे नहीं उठाए जा सकेंगे। उन्होंने भाजपा के सभी सांसदों को चुनौती देते हुए कहा कि वे रिकॉर्ड देख ले कि उनके मुकाबले हरियाणा प्रदेश का कोई अन्य सांसद संसद में अपनी बात नहीं रख सका। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी रंग में सरोबार करते हुए कहा कि आप तैयार रहे, कभी भी हरियाणा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। इस तरह के आसार विधानसभा के लग रहे हैं, शायद विधानसभा के चुनाव भी सरकार साथ की साथ कराने का काम कर ले। और अगर ये हालात रहते तो फिर ऊपर नीचे दोनों करड़ा जोर लगाना पड़ेगा और करड़े जोर लगाने के लिए अगले 40-45 दिन जो बाकी अपना स्वार्थ छोड़कर एक सेकंड संगठन की मजबूती और संगठन की ताकत बढ़ाने में हमें जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बूथ 10 यूथ का मतलब समझाते हुए कहा कि एक बूथ वर्कर को 100 लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी व उनसे व्यक्तिगत संपर्क बनाना चाहिए। बहरहाल शनिवार को पानीपत के शिवा में पधारे दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार अपना भाषण दिया उससे वे काफी हद तक उपस्थित जनता में चुनाव की उमंग पैदा करने में सफल सिद्ध हुए हैं। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.